ठीक है, तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होता है, वी रिसीव अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ क्यों करते हैं, टू रिसीव सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये एग्जाम्पल लिख दिया। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, और जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है 1, A और 1, B। तो मुझे कैसे पता चला कि ये एक रिलेशन है, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि दिस इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B और नॉट। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि इसको रिलेशन डिक्लेयर करने से पहले मुझे ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये A क्रॉस B का पार्ट था या नहीं था। तो अगर ये पार्ट है, देखिए 1, A एग्जिस्ट कर रहा है A क्रॉस B में, तो इसलिए ये भी है, और 1, B जो है वो भी A क्रॉस B का पार्ट है। तो ये जो दिस आर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इसलिए मैं इसको एक रिलेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका ये है, जैसे 1, A है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1RA। ठीक है, 1 इज़ रिलेटेड टू A, और जैसे 1, B है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1RB, 1 इज़ रिलेटेड विद B। तो ये रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं, और अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। तो आई होप आपको इतना क्लियर है रिलेशन के बारे में। तो जिस तरह से सेट हमने इनफाइनाइट और फाइनाइट पढ़े थे, तो इस तरह से रिलेशन भी इनफाइनाइट और फाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक है, तो हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो z का क्या मतलब होता है, z इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो रिलेशन कहता है कि कोई भी ऐसा x, y का पेयर जो कि x लेस देन y की फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल, और इंटीजर के ऊपर हो। तो अगर मैं लिखूँ 1, 2, तो क्या ये x लेस देन y की फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है। और ये एक इंटीजर है, हाँ जी है। तो 2, 3, 3, 4, तो ऐसे और भी पॉसिबल, ऐसे -9, -8, -9, 0। तो ये सभी देखिए कितने पॉसिबल हैं, ये तो इनफाइनाइट है, मैं जितने चाहे नेगेटिव लाइन में और पॉजिटिव लाइन में मैं कितने भी लिख सकता हूँ। तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें लिख सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो जो आर सेट में बनाऊँगा उसमें पता नहीं कितने इतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो मैं बाकियों को मैं डॉट 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 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये कितने भी हो सकते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट रिलेशन होगा। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
देखिए अगेन ये भी एक जेड के ऊपर डिफाइन किया है, तो जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर एक्स माइनस वाई इवन है तो मान लीजिए मैं 4 और 2 देता हूँ, तो 4 माइनस 2 इज़ 2, तो 2 इज़ इवन, ठीक है। तो ये इस रिलेशन में आ गया। इसी तरह से मैं 6,4 देता हूँ या 8,2 देता हूँ, तो ये सभी इसमें आ रहे हैं, 10,2। तो ऐसे मैं कितने लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितने हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट रिलेशन है। तो ये एक इनफाइनाइट रिलेशन है, बाकियों को मैं डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है जी। और थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए में जो है 4 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड विद ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन कहता है कि x कॉमा वाई हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए कि x और y का जो सम है दैट इज़ 3। तो देखिए इसके पॉसिबल केसेस कितने हैं, एक तो 1,2 हो सकता है, एक 2,1 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई चीज़ पॉसिबल है, हमें केवल सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का यूज़ करना है और हमें रिलेशन बनाना है। तो हम केवल 1 2 3 4 और 1 2 का यूज़ कर सकते हैं 3 बनाने के लिए। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, 3,0 नहीं लिख सकते हम इसमें, क्योंकि ए और बी में ज़ीरो है ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक 3 बनाने के लिए केवल यही दो केसेस हैं, तो इस आर को मैं इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब देखिए ये तो एक केवल फाइनाइट सेट है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया फाइनाइट, तो इसको मैं फाइनाइट सेट बोलूँगा। तो आई होप आपको इतना इतना क्लियर है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट रिलेशन कैसे होते हैं। अच्छा, एक स्टार्टिंग में मैंने जो आपको सेट थ्योरी में बताया था, सेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इट अलाउज नो रिपीटेशंस, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन अलाउ करने का ना करने का क्या क्या फंडा है, तो ये देखिए देखिए एक सब्जेक्ट होता है ना DBMS, उसमें एक चीज़ होती है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में हम किसी रिलेशन को एक टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उस टेबल में क्या होता है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और बहुत सारे रोज़ होते हैं, ठीक है। तो जो रोज़ होते हैं ना, मान लीजिए ये एक रो है, तो ये इट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी। तो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये जो रिलेशन है ये एक स्टूडेंट के ऊपर डिफाइंड है, तो एंटिटी में स्टूडेंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके निचले कॉलम में मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आकाश एक स्टूडेंट है, तो इसकी पहली रो में उसका मान लीजिए नेम है, दूसरे में उसका रोल नंबर है, तीसरे में उसका एग्ज़ाम रोल नंबर है, चौथे में उसका स्ट्रीम है, पाँचवें में उसका एड्रेस है। तो देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर एक एंटिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए या कम से कम होने चाहिए, तो कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉलम होंगे हमें उस एंटिटी के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक रो से, और कॉलम जो होते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जितने भी कॉलम दिख रहे हैं ये उसके एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो एक एक बच्चा है आकाश, एक स्टूडेंट है आकाश, और उसके उसके जो भी कॉलम्स हैं, यानी कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम इन कॉलम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैसे एक रो को टपल भी बोलते हैं। तो रिलेशनल DBMS का रिलेशनल डेटा मॉडल का एक खास प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो रोज़ जो होती हैं वो रिपीट नहीं हो सकती एग्जैक्टली सेम एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल आकाश नाम का स्टूडेंट एक और, जिसकी सारी वैल्यूज़ सेम हो दोनों रोज़ में, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम को एलोकेट करना होता है एज अ प्राइमरी की, ठीक है।
तो मैं आपको बता रहा था कि एक रिलेशनल डेटा मॉडल होता है, उसमें एंटिटी और कॉलम्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दो जो रोज़ होती हैं वो सेम टू सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक कॉलम को हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की असाइन करना पड़ता है और प्राइमरी की इज़ ऑलवेज़ यूनिक। तो प्राइमरी की में दो रोज़ में सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब सेट थ्योरी कहती है कि देयर कैन नॉट बी मतलब रिपीटेड एलिमेंट नहीं हो सकते एक सेट के अंदर। तो अगर एक सेट है 1,2,3, तो इसके अंदर रिपीटेशन नहीं अलाउड है। तो 1,1,2,2 ऐसा नहीं हो सकता, यही कहती है ना सेट थ्योरी। तो ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये सेट थ्योरी ने रिलेशनल डीबीएमएस को दिया। और एक्चुअली में रिलेशनल डीबीएमएस की जो एवोल्यूशन हुई है वो इसी इसी कॉन्सेप्ट से हुई है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।